अगर हनीफ़ कुरैशी साहब मरकज़ सिरात मुस्तकीम में जो है वो तशरीफ़ नहीं लाते, तो क्या आप भी फिर उसके बाद जश्न फ़तह मनाएंगे या किसी प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम जीत गए हैं, या क्या करेंगे? आप थोड़ा सा बताएं अपना। देखें जी, अगर वो तशरीफ़ नहीं लाते, जिस कदर अब 26 दिसंबर का शोर है और हर तरफ से आवाज़ें उठी हैं, तकरीबन बयानात मुझ तक पहुँचे हैं आप जैसे सहाफ़ियों के, कि जिन्होंने इसको बहुत हाईलाइट किया है कि ये होना चाहिए, और हर तरफ से आवाज़ है कि ये होना चाहिए। अगर तो वो नहीं लाते तो हम फिर यही समझेंगे कि ये तबका हमेशा के लिए शिकस्त खुर्दा हो चुका। अब इनको दोबारा किसी तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और हैदर वालों का ये अंदाज़ है कि हर मैदान में दलील की कुव्वत से मैदान में आते थे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त ख़वारिज के ख़िलाफ़ हतमी जंग करने के लिए गए थे, तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो आखिरी मरहले में भी उनसे इल्मी मुनाज़रा किया था। आखिरी मरहले में भी इल्मी मुनाज़रा करके उनके एक बहुत बड़े तबके को अहले सुन्नत में ले आए थे। तो अली वाले तो ये करते हैं कि दलील की बुनियाद पर इल्मी तौर पर बात करते हैं, और ये बेचारे अगर बात करने के लिए तैयार नहीं होते और हर चौथी तकरीब में गालियाँ देने पर उतर आएंगे। अभी भी लगे हुए हैं गालियाँ देने पर। हमें तो कोई गरज नहीं, हमने जितनी जितनी गालियाँ खा ली इन लोगों से, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक रिवायत है कि आले इल्म अम्बिया के वारिस होते हैं, तो जिस तरह अम्बिया को जितना कुछ कहा गया, हमें भी ये कहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप यकीन जाने, अगर हनीफ़ कुरैशी साहब आते हैं और हम इत्तिफ़ाक़ राय से अहले सुन्नत के मुत्तफ़िक़ा नज़रिया पर आ जाते हैं, तो मैं ख़ुद हनीफ़ कुरैशी साहब की दस्तबोसी करके कहूँगा कि आज के बाद इन्हें कोई राफ़सी न करार दे। हमने इतनी दफ़ा इनकी दावत पर जुर्रत की है, तो एक दफ़ा हम भी दावत देते हैं, ये भी जुर्रत करके दिखाएं, तो मज़ा तो तब आए ना। ये मज़ा था दिल लगी में कि बराबर आग लगती, ना मुझे करार होता ना तुझे करार होता। कि इनको भी तो कभी करार ना आए, ये भी तो कभी बेकरार होकर आए हमारी तरफ। बाकी रहा कि कोई थ्रेड ऐसा मसला, तो ऑन दी रिकॉर्ड हमने अपना बयान पेश किया। आज भी हम कहते हैं कि अगर इनको एक खराज तक भी आती है, तो हम अपने आप पर सज़ाए मौत को भी नाफिज करने के लिए तैयार हैं। इनको कुछ नहीं होगा। हम खुले दिल से कहते हैं कि हम मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ इनको बुलाते हैं। हम हर तरह की सज़ा के हक़दार होंगे अगर इनके साथ किसी तरह की बदतमीज़ी होगी। कोई ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगरचे अभी हमारे इख्तलाफ एक्सट्रीम लेवल के हैं, हम इनको वाक़तन राफ़ज़ी समझते हैं, लेकिन ये दौर भी था कि जब हम और हनीफ़ कुरैशी बैठते थे। ये सारी चीज़ें जब अयान नहीं थी, तब हम बैठ सकते, तो आज क्यों नहीं बैठ सकते? हनीफ़ कुरैशी साहब कई मौका पर मिलने के लिए तैयार होते थे, तो एक दफ़ा फिर जुर्रत करें, आए मिलें, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा उन्हें। वैसे भी वो तो कहते हैं कि मैं हैदरी हूँ, अली वाला हूँ, हैदर हैदर के नारे लगाते हैं। अच्छी बात है, हम तो ज़्यादा लगाते हैं हैदर हैदर के, हम हैं अली वाले। हमारा तो दावा है कि अगर हैदरी बनना है तो फिर ये बुज़री वाला काम तो नहीं करना। हनीफ़ कुरैशी साहब हैदरी कहलाते हैं, तो इतनी जुर्रत तो दिखाएं कि वो आएँ और बातचीत करने के लिए तैयार हों। ये हमें जितना भी बुरा समझ लें, लेकिन ये कभी हमें मिर्ज़ा जेलमी से आगे नहीं कह सकते। ये तो इनका भी ज़मीर कभी गवारा नहीं करेगा। अगर उधर जा सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आ सकते? ये इसका जवाब पेश कर दें, या फिर अपनी शिकस्त का हमेशा के लिए ऐलान कर दें और हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर दें कि हमारे बस में नहीं है। जो हमने गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगाए या अपनी राफ़ज़ियत को हमने प्रमोट किए, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम इस मौजू को भी हमेशा के लिए क्लोज़ कर देंगे। आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह जब मामलात क्लियर होंगे तो उनकी दस्तबसी करके उनको हमेशा के लिए सुरखरू करेंगे कि आज के बाद इन्हें कोई राफ़ज़ी ना कहे, या अहले सुन्नत के पक्के तर्जुमान हैं। और इंशाअल्लाह हमारे मरकज़ से जब वो पक्के सुन्नी बन गए, तो दुनिया में कोई इनको राफ़ज़ी नहीं कहेगा। कि इतना बड़ा एक जो इख़्ला बना हुआ था इतनी देर से, वो ख़त्म करने के लिए अल्लामा साहब ने एक अच्छा हल निकाला है। हम आपको इसमें अप्रिशिएट करते हैं। और इंशाअल्लाह 26 दिसंबर को मेरी तो ख्वाहिश है मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएँ, अवैस रब्बानी साहब भी तशरीफ़ लाएँ। मैं भी इंशाअल्लाह जो है वो कवरेज के हवाला से और आप तक इस हवाला से अगर मुनाज़रा होता है उसके मुतालिक अपडेट का, इल्मी मुबाहिसा होता है उसके मुतालिक अपडेट का, तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए।